ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। कोई दुनिया की ताकत भारत को 2047 में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने से कोई रोक नहीं सकता। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश हम सबके लिए। उन्होंने जो बात कही है उस कालखंड में जब देश गुलाम था, दूर दूर तक, याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर के 6 वर्ष के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। और उस समय कितनी यातनाएं झेली जा रही थी, नए नए कानून बन रहे थे, जिन कानूनों को आज भारत सरकार संशोधन कर रही है, उन्हें समाप्त कर रही है, संशोधन कर रही है। भारतवासियों पर कितने अत्याचार किए गए, भारत में वोट डालो राज करो की नीति के तहत कैसे आपस में लड़ाया जा रहा था, इन सभी से मुक्त उस कालखंड में भी एक आशा की किरण लेकर के भारत के ऋषि किस ओज और तेज के साथ काम करते थे, स्वामी विवेकानंद उसके प्रतीक है। युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है एकेटीयू के हमारे छात्र आज यहां पे अपने स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के माध्यम से एक नए प्रतिमान स्थापित करने को अग्रसर हो रहे हैं। बड़ी संभावनाएं हैं आपके पास। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कानपुर में एचपीटीयू है, प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, राज्य के हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। अनंत संभावनाएं भरी पड़ी है हमारे सामने, पूरा संसार हमारे सामने है। हम उस दिशा में आगे बढ़े, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सरकार के संसाधन आपके साथ खड़े होंगे। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश आज हाथ फैला करके कार्य करने वाला प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, युवाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए और उन्हें नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए संसाधनों का अभाव नहीं है। संसाधन हमारे पास है, तो हम हर मंगल दल और युवक मंगल दल को आज आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए, हर युवा का प्रयास होना चाहिए। और पहले देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, फिर परिवार के बारे में सोचें और अंत में अपने लिए सोचें। पहला अपना नहीं, पहले देश के बारे में। मेरे इस कार्य से मेरे देश पे क्या असर पड़ेगा, मेरे इस कार्य से मेरे समाज पे क्या असर पड़ेगा, मेरे इस कार्य से मेरे पारिवारिक छवि पे क्या असर पड़ेगा, और मेरे इस कार्य से अंत में मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अगर ये लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो युवा साथियों, आने वाला समय आपका है और आप नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। उस नेतृत्व की क्षमता के बल पर आप उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला सकते हैं। इसमें एकेटीयू के साथ साथ हमारे प्रदेश भर की युवा शक्ति तो है ही, साथ साथ यहां पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए हमारे स्वयंसेवक भी बड़े पैमाने पर इन्होंने काम किया है। स्पोर्ट्स किट इन्हें उपलब्ध कराई गई है, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान भी बनाया जा रहा है। लेकिन गांवों में आज से जो कार्य माय भारत पोर्टल के माध्यम से इनको कार्य करना है, स्वच्छता का एक विशेष अभियान 14 जनवरी से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सड़कों पर अक्सर प्लास्टिक हम हटा देते हैं या कोई कचरा होता है हटा देते हैं, लेकिन फिर उसको पार्क में फेंक देते हैं। देखिए गांव में पहले कैसी व्यवस्था थी, और मैं एकेटीयू के छात्रों से भी कहूंगा, क्या हम सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का कोई एक मॉडल दूसरा देसी मॉडल दे सकते हैं? आप एक इंस्टीट्यूशन में हैं, प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में है, और मैं आज के आपके साथ साथ अन्य सभी विश्वविद्यालयों से भी कहूंगा, लोकल स्तर पर उस प्रकार की संभावनाएं पहले से थी। ऐसा तो है नहीं कि मानव जीवन पे आज से प्रारंभ हुआ। भारत में तो हजारों वर्षों से व्यवस्था चल रही है। पहले का देसी मॉडल क्या था? आप में से ज्यादातर लड़के ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। याद करिए
गांव में पहले हर गांव में अपना एक तालाब होता था, लेकिन गांव का तालाब ये गांव के लिक्विड वेस्ट का डंपिंग का सेंटर नहीं होता था। उसको गांव के लोग साफ सुथरा करके रखते थे। पानी भी वहां जो जाता था, बरसाती पानी भी जो जाता था, वो छन करके वहां जाता था और लोग उसका उपयोग करते थे। आज हमने क्या कर दिया, गांव में देखिए तमाम प्रकार की चर्म रोग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जल जनित बीमारियां हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गांव में ही उन्होंने बीमारी का एक नया अड्डा बना दिया है, गांव के तालाब। हम इसका एक मॉडल दे सकते हैं। गांव से दूर गांव के ड्रेनेज को हम बाहर ले जा सकते हैं और फिर उसमें एक मॉडल दे सकते हैं कि पानी जो गांव का आ रहा है इसकी नियमित सफाई गांव पंचायत करे, और पंचायत करने के उसको एक छोटा सा मॉडल दिया जा सकता है। गांव में छोटे छोटे मॉडल खड़े हो सकते हैं, जिसको एक समाजसेवी, पंजाब के एक समाजसेवी सीचेवाल ने वहां पे लागू किया। क्या उस प्रकार का कोई मॉडल आप दे सकते हैं? एकेटीयू को, युवक मंगल दल को इस मॉडल को देखना चाहिए, हर ग्राम पंचायत में इसको लागू करना चाहिए कि नहीं, गांव का ड्रेनेज ये, और उस जल का उपयोग आप सिंचाई के लिए करिए। कहीं फिर उस जल को एकत्र करिए, उसको सिंचाई के लिए उसका उपयोग करिए, सिंचाई के लिए, सब्जी के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बागवानी के लिए। दूसरा है सॉलिड वेस्ट का। याद करिए, हर गांव में खाद का गड्ढा होता था। खाद का गड्ढा काहे के लिए था? गांव के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा उदाहरण था। और ठीक है, गांव के लोगों ने खाद का गड्ढा, तब लोग खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी के कार्य के साथ यूरिया और ये जितने भी अन्य केमिकल और फर्टिलाइजर थे इसका उपयोग नहीं करते थे। लेकिन तब सॉलिड वेस्ट के लिए लोग इसका उपयोग करते थे। गांव के अंदर जितना कचरा हुआ, गांव का गलियों में गोबर पड़ा है, सबको निकाल के गांव के गड्ढे में डाल दिया। साल में वहां जो कंपोस्ट हुई, इस कंपोस्ट को फिर गांव के लोग ले जाते थे, अगले बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। और गांव के खाद के गड्ढे की नौयत भी नहीं बदलती थी, कोई इस पर कब्जा भी नहीं कर सकता था। ये भी व्यवस्था थी। क्या सॉलिड वेस्ट की एक नई व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई देसी मॉडल दे सकते हैं, जो एक बार खर्च हो लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी उसमें हो, एक लंबे समय तक लोग उसका उपयोग कर सके, उसको एक मॉडल के रूप में एडॉप्ट कर सके। और मुझे लगता है कि ये हमारे तकनीकी संस्थानों के साथ साथ अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए संस्थानों के बच्चों को भी, वहां के छात्र छात्राओं को भी, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। स्वच्छता के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में रहेगी तो बीमारी से मुक्त रहेंगे। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा। याद रखना, भारतीय ऋषि ने इसी बात को कहा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जितने भी धर्म के साधन हैं ये स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। अस्वस्थ शरीर इनको नहीं कर सकता है और हमें इसे प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। आज यहां पर जिन छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत एक टैबलेट उपलब्ध हुए हैं, एकेटीयू के एमबीए विभाग से जुड़े हुए सेकेंड ईयर के छात्रों को प्राप्त हुए हैं। हमने स्कीम निकाली है, 2 करोड़ युवाओं को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पे कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। शासन की स्कीम उसमें जरूर देखिए। हमने केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को उसके साथ जोड़ा है, आप उसको जरूर देखना। आपका बड़ा उससे पता लगेगा क्या 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 चीजें शासन के द्वारा संचालित हो, सरकार की पॉलिसीज के बारे में जानकारी मिलेगी, शासन की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी उसके माध्यम से मिलेगी। दूसरा, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ अवार्ड यहां पे उपलब्ध करवाए गए। स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी यहां पे दिया गया। हमारा औद्योगिक विकास विभाग इस दिशा में योगदान दे रहा है, इस पे कार्य कर रहा है और माई भारत पोर्टल को स्वच्छता अभियान के साथ साथ जोड़ने के साथ ही मंगल दल के युवाओं को इसमें सहभागिता और उनके इवेंट लॉन्चिंग के कार्यक्रम को भी आज यहां संपन्न किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी
इसके साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आज जब यहां पर हम सभी लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यहां पर उपस्थित हुए, एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर एक बार फिर से मैं स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को, पावन स्मृतियों को नमन करता हूं। आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति और आगामी जो पर्व और त्योहार हैं, इन सब की भी बधाई देते हुए आप सब एक सकारात्मक भाव के साथ नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।